आज हम आफ्टर इफेक्ट पर इस तरह की एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की मैप एनिमेशन बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से एक दूसरी मैंने सिंपल एनिमेशन बनाई है, उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरह की आप मैप एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैप चाहिए। जो मैप आपने अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है उसको आपने कैप्चर कर लेना है। तो कैप्चरिंग के लिए मैं लाइट शॉट को इस्तेमाल करता हूँ। लाइट शॉट एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, आप गूगल पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करूँगा और यहाँ से जो एरिया मुझे चाहिए हो उसको मैं सेलेक्ट करके कैप्चर कर लूँगा और इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ मसलन। इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा आफ्टर इफेक्ट के ऊपर और यहाँ पर मैं न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पर मैं कंपोजिशन का जो साइज़ है, एस्पेक्ट रेशियो है, वो मैं 1920/1080 रख लूँगा और इसका जो ड्यूरेशन है वो मैं 10 सेकंड ही रखूँगा इसको। और इसको मैं नाम दे देता हूँ सिटी मैप एनिमेशन और इसको मैं कर दूँगा ओके। अब मेरे पास ये एक ब्लैंक कैनवस आ गया है। यहाँ पर मैं अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर ले आऊँगा और इसको अपने कैनवस के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि इसकी हमने थोड़ी सी कलर करेक्शन करनी है और जो भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर थीम लेकर चल रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर इसके कलर एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन मैं सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करूँगा और इसके बाद इसके लेवल्स, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके ऊपर टिंट भी ऐड कर दूँगा। और इसके साथ अगर मैं वाइब्रेंस भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ ज़रूरत के मुताबिक। अब ये तमाम कलर करेक्शन के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। मैं इसको एक-एक करके चेक करूँगा। यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को थोड़ी-सी कम कर दूँगा और कंट्रास्ट को मैं अपने व्यू के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। अब देखिए कंट्रास्ट यहाँ पर बढ़ाया है तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसी तरह से लेवल्स को भी अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से अगर मैं इसकी वाइब्रेंस बढ़ा दूँ तो इसके कलर्स और थोड़े से इन्हेंस हो जाएंगे और ये दिखने में काफ़ी बेहतर लगेगा। इसको मैं 70 कर लेता हूँ। सैचुरेशन भी अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से सैचुरेशन भी इसकी बढ़ा सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 10, मुझे इतनी ही चाहिए। अगर इसके ऊपर मैंने टिंट ऐड करना है तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, जो भी आपने कलर देना है। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। फ़िलहाल ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो पहला स्टेप ये होगा कि हमने अपने इमेज की, अपने मैप की कलर करेक्शन कर ली है। इसके बाद हमने जिस एरिया को हाईलाइट करना है, पेन टूल पर जाकर उस एरिया को हम हाईलाइट कर लेंगे। मसलन मैं इस एरिया को हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसको मैं पेन टूल के ज़रिए से इसके अराउंड एक शेप ड्रा कर दूँगा और यहाँ पर स्ट्रोक की वैल्यू जितनी मैं ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ और इसका कलर भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं इसके स्ट्रोक को रेड कलर दे देता हूँ, कुछ इस तरह से, और इसको मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ ताकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहे। और इसी को मैं दोबारा से डुप्लिकेट कर देता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लिकेट किया। डुप्लिकेट करने के बाद स्ट्रोक के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। स्ट्रोक मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर फिल ऐड करना है। तो फिल ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने सॉलिड कलर को सेलेक्ट करके ओके कर दिया और सॉलिड कलर को मैं चेंज कर देता हूँ येलो कलर में, कुछ इस तरह से। और इस लेयर को मैं नाम दे देता हूँ फिल और इसको मैं स्ट्रोक के नीचे ले आता हूँ और इस लेयर को मैं ब्लेंड कर दूंगा। यहाँ से इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई ताकि नीचे जो एक्चुअल में मैप है वो हमें सही वाज़े नज़र आए। यहाँ पर ये हम देखें तो येलो कलर यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इसको रेड कलर करके चेक करूँ तो देखते हैं कैसा लगता है। और स्ट्रोक के कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं येलोश या फिर इसको मैं ब्लू करके चेक करता हूँ, येलो बेहतर लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा कलर थीम लेकर चल रहे हैं, आपने उस हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये हमारे पास चीज़ें कुछ एडजस्ट हो गई। इसके बाद अगर हमने टेक्स्ट भी ऐड करना है तो मैं यहाँ से न्यू क्रिएट कर लेता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एनिमेशन के लिए रेडी हो गई हैं। अब हम इस स्ट्रोक को एनिमेट करेंगे। यहाँ पर हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आऊँगा ट्रिम पाथ्स और ट्रिम पाथ को जब यहाँ से ओपन किया तो हम इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को एनिमेट कर देंगे। यहाँ पर अगर इसको मैं एंड को बिल्कुल 0 कर दूँ और इसके ऊपर मैं की फ्रेम ऐड कर दूँ और जितनी ड्यूरेशन की एनिमेशन मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। मसलन मुझे 4 सेकंड की एनिमेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर आकर इसको 100 कर दूँगा। तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी।
और उसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से हम की फ्रेम असिस्टेंट और ईज़ इन ईज़ कर देंगे। उसके बाद हम स्पीड ग्राफ के ऊपर जाएंगे। स्पीड ग्राफ के ऊपर जाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा थ्रेशोल्ड दे दूंगा। अब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एनिमेशन की, वो इस स्पीड के साथ शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी अगर हम इसको प्ले करके देखें तो हमें ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसके बाद हमें एनिमेट करना है फिल को। तो फिल को एनिमेट करने के लिए सिंपल आप इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे VEN। तो अगर आप देखें यहाँ पर ट्रांजिशंस के अंदर ये जो आपका इफ़ेक्ट है इसको आप अप्लाई कर देंगे अपने फिल के ऊपर, तो ये हमें कुछ इस तरह का एनिमेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसके इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाएँ तो यहाँ पर ये देखिए की फ्रेम लगा हुआ है। आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं, फेदर भी लगा सकते हैं और इनको की फ्रेम भी लगा सकते हैं। हम इसको फ़िलहाल एज़ इट इज़ रखते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन तब आए जब स्ट्रोक मुकम्मल हो या फिर ये हाफ में हो। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। और तीसरी चीज़ जो हमें एडजस्ट करनी है वो टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर हम कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। मसलन अगर आप एनिमेशन प्रीसेट्स के ऊपर जाएँ, प्रीसेट्स, और इसके बाद आप जाएँ टेक्स्ट, यहाँ पर हज़ारों एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं। वो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ फेड अप लाइन्स, फेड अप वर्ड्स। तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन हमारे पास आ गई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट थोड़ा-सा पीछे से शुरू हो, तो इसको मैं कुछ इस तरह से पीछे की तरफ ले आऊँगा। तो हमारे एलिमेंट्स भी रेडी हैं, कलर करेक्शन भी हो गई है, एनिमेशन भी इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दी है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू और फिर कैमरा को क्रिएट कर लूँगा। यहाँ से कैमरा की जो फोकल लेंथ है वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस सीन के मुताबिक मैं 20 mm फोकल लेंथ का कैमरा क्रिएट करता हूँ और इसको कर दूँगा मैं ओके। ओके जब किया तो वो कह रहा है कि आपकी लेयर्स 3D में नहीं है। इन लेयर्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट अगर आप ना भी करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसके नीचे आप इन सब लेयर्स को 3D कर दें। अब आप कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं सी प्रेस करके। सी प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप अपने कैमरे को ऑर्बिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। दोबारा से सी प्रेस करेंगे तो आप अपने कैमरे को पैन लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप दोबारा से सी प्रेस करें तो इस तरह से आप ज़ूम इन या ज़ूम आउट या फिर इसको डॉली इन या डॉली आउट भी कह सकते हैं। खैर इसको ज़ूम इन तो नहीं कहेंगे, ये डॉली इन या डॉली आउट इसको हम कहेंगे। ज़ूम करने के लिए आप कैमरा की सेटिंग के ऊपर जाएँगे, कैमरा ऑप्शंस, यहाँ से आप इसको ज़ूम कर सकते हैं। और आप कैमरे की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट भी कर सकते हैं। तो हम इसको सेंटर में रखते हैं। मैं इसके फाइनल फ्रेम पे जाता हूँ कि मुझे फाइनल फ्रेम इसका कौन सा चाहिए। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको मैं की फ्रेम दे देता हूँ। बेहतर तरीका तो ये है कि आप नल ऐड करके और कैमरा को नल के साथ लिंक करके आप नल को एनिमेट करें, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करूँगा। इसकी मैं जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैं की फ्रेम ऐड लगा दूँगा। की फ्रेम्स लगाने के बाद बिल्कुल मैं इसकी बैक साइड के ऊपर आया, बिल्कुल स्टार्ट में, और यहाँ पर मैं कैमरे को कुछ इस तरह से एनिमेट कर दूँगा और थोड़ा-सा इसको डॉली आउट भी कर दूँगा। तो ये एनिमेशन हमारे पास कुछ इस तरह की बनकर आ जाएगी। और मज़ीद अगर आपने इसको इन्हेंस करना है तो आप इसके ऊपर और डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस मैप की लेयर को डुप्लिकेट कर दूं और डुप्लिकेट करने के बाद जो बाकी इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मैं इसको अगर मास्क करूँ और मास्क के फेदर को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अपने सीन के हिसाब से, तो यहाँ पर देखें एक और तरह की वैरायटी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर मैं टिंट कलर को चेंज करता हूँ। तो जिस तरह के कलर्स भी आपको ऐड करने हैं आप कर सकते हैं। अपने मास्क को आप एम प्रेस करके यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेकर इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। और इसी तरह से आप कैमरा के ऑप्शन के अंदर जाकर इसके अंदर डेप्थ फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट का इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं की फ्रेम लगाकर, और बहुत सारी चीज़ें आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं।
तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर बिल्कुल कम वक्त के अंदर और कम एफर्ट के साथ आफ्टर इफेक्ट के ऊपर बहुत कमाल की मैप एनिमेशंस को बना सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप और कौन से टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल्स चाहते हैं।